नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच योर एम पर। दोस्तों मैं हूं सौरभ चौहान और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे आप लोगों के बीच आए हुए, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाने में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं किस तरह से आप लोगों को भी कुछ थोड़ा बहुत सिखा सकूँ। तो आज थोड़ा फ्री था तो सोचा क्यों ना, जितने चाहने वाले मेरे ऑफलाइन हैं उतने ही चाहने वाले मेरे ऑनलाइन भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यूनिक सा टॉपिक उनके साथ डिस्कस किया जाए जिसे पढ़ने में, जिसे याद करने में बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। और वो टॉपिक आप थंबनेल पढ़कर शायद आपने पढ़ ही लिया होगा कि वो टॉपिक कौन सा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का भारतीय संविधान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है राजनीतिक शास्त्र का भारतीय संविधान। आप सभी को पता है भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो संविधान के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये पॉलिटिकल यानी राजनीति क्या होती है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र का टॉपिक क्या है आपका भारतीय संविधान है। इसलिए हमें पहले राजनीति के बारे में जानना जरूरी होता है कि राजनीति होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जो राजनीति होती है वो होती है शासन करने का जो हमारा नियम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजनीति। जो हमारा शासन करने का जो नियम होता है क्या बोलते हैं, उसको राजनीति बोलते हैं। ध्यान रखना किसको बोलते हैं, जो हमारा शासन करने का जो नियम होता है, किसका, शासन करने का नियम, उसको क्या बोलते हैं। जिस तरह से हम आजकल शासन कर रहे हैं, जिस तरह से आजकल राजनीति में शासन चला हुआ है वो क्या है, हमारा राजनीति है। जिस जो नियम का पालन करते हैं, जो नियम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं। जो हमारे शासन करने का नियम होता है उसको क्या बोलते हैं, हम राजनीति बोलते हैं। हमारी जो राजनीति है वो भारतीय संविधान से शुरू होती है और भारतीय संविधान पर ही खत्म होती है। कहने का मतलब है जो हमारी राजनीति है वो भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार चलती है। अब सोचने वाली बात है कि भारतीय संविधान से शुरू होती है और भारतीय संविधान पर ही खत्म होती है, तो फिर ये संविधान क्या है। अगर राजनीति शासन करने का नियम है तो फिर ये संविधान क्या है। तो जो हमारा संविधान है वो क्या है, देखो अगर राजनीति शासन करने का नियम है तो हमारा जो संविधान है वो इन्हीं ही नियमों और कानूनों का समूह है। संविधान क्या है, नियमों और कानूनों का समूह है जिससे कि हमारे देश का शासन चलाया जाता है। वो क्या है, हमारा संविधान है। अगर राजनीति शासन करने का नियम है तो फिर संविधान क्या है, इन्हीं नियमों का समूह है जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। अब संविधान है, नियमों और कानूनों का समूह है, देश का शासन चलाया जाता है, तो फिर ये बनाया किसने। सोचने वाली बात है कि ये बनाया किसने। तो जो हमारा संविधान है, बहुत से लोग गलती करते हैं, किसने बनाया, वो बनाया भीमराव अंबेडकर ने, और एग्जाम में खुश होकर आ जाता है और वहां पर उनको काटा मिलता है। तो देखो जो हमारा संविधान जो है वो एक व्यक्ति कभी नहीं बना सकता है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। हमारा जो संविधान बनाया वो बनाया आपका किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। हमारा जो संविधान है किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। ध्यान रखना, आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया। एक आदमी संविधान नहीं बना सकता, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ठीक है। संविधान किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया। तो अगर संविधान भारतीय संविधान जो है अगर वो संविधान सभा ने बनाया तो फिर ये संविधान सभा क्या थी। तो देखो दोस्तों, जो उस समय जिस तरह से आजकल हमारे ग्राम लेवल पर क्या होती है, ग्राम सभा होती है, उसी तरह से उस समय बड़े लेवल पर हमारे संविधान सभा बनाई गई थी। किसके लिए, संविधान के निर्माण के लिए हमारे संविधान सभा बनाई गई थी, जिसमें जो आपके 389 सदस्य थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो जो संविधान सभा में हमारे सदस्य थे वो थे 389। अब हमारी संविधान सभा ने संविधान को बनाया, तो कैसे बनाया, एक दूसरे की शक्ल देखकर तो क्या बनाया होगा, देखो कैसे बनाया। इसकी भी कुछ बैठकें हुई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान की जो बैठकें है किस तरह से हुई, कहां पर हुई, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई। देखो किस तरह से हुई, ये मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं अभी।
इस टॉपिक के माध्यम से आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। एक पेन कॉपी लो, एक कोने में बैठ जाओ, आराम से लिखो। ठीक है, देखो हमारे संविधान में जो कुल मिलाकर वो 12 बैठ के, कितनी बैठ के हुई? कुल मिलाकर हमारे संविधान में 12 बैठ के। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान के कुल अधिवेशन कितने हुए, तो संविधान की कुल 12 बैठ के हुई। कितनी बैठ के हुई? 12 बैठ के हुई। उनमें से जो पहली 3 बैठ के हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी और बैठकों से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो, जो अगर हम उन बैठकों की बात करें तो ध्यान से आपने देखना है, उन बैठकों की अगर हम बात करें, सबसे पहली जो आपकी बैठक हुई, ठीक है, सबसे पहली आपकी बैठक हुई, देखो जो हमारी संविधान सभा बनी थी, ये तो बताना भूल गया, वो बनी थी आपकी 1946 में। कब बनी थी? 1946 में संविधान सभा आपकी बनी थी। ठीक है, अब जो उसकी बैठकें हुई थी, वो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बहुत बार आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसलिंग चेंबर में हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के काउंसलिंग चेंबर में। कहां हुई थी? दिल्ली के काउंसलिंग चेंबर में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब इस बैठक की जो विशेषता ये थी, इसमें जो है बिहार के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी कि उस समय के जब 1946 का समय चल रहा था, इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है क्या बनाया गया था? इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कब हुई थी बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई थी? दिल्ली के काउंसलिंग चैम्बर में। और क्या था इसकी विशेषता? कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी, स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिहार के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री। अब आपको एक बैठक याद रखनी है, बाकी की 2 बैठकें मैं आपको याद करूंगा। देखो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद, तुरंत उसके 2 दिन बाद, मतलब 9, 10 और 11, यानी कि 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, यानी तुरंत 2 दिन बाद फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। कब हुई? 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को पूछ रहा था एग्जाम में। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। आपने ध्यान रखना, पहली 9 को, पहली आपको अगर याद है, दूसरी आपको याद हो जाएगी, तीसरी भी याद हो जाएगी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसकी विशेषता क्या है? ये भी आपकी काउंसलिंग चैम्बर में दिल्ली में, जिसको आजकल राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी? तो इसमें जो है, जो हमारे भारत के प्रमुख प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उनको जो है क्या बनाया गया था? उनको जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, क्या चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे आपके? जो आपके अस्थायी थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री